हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कपिल लेक्चर में आपको बहुत बहुत स्वागत है। कि दोस्तों आज मैं आपके लिए पढ़ाने जा रहा हूं कि क्लास 12 के जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल हैं उनके लिए पढ़ाने जा रहा हूं। उसमें से आपके दो न्यूमेरिकल लेकर आया हूं, वो क्लास 12 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2000 जो आपके 2023 आपके जो यहाँ देख सकते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, 2023 बोर्ड एग्जाम जो आ रहे हैं आपके, उनके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 8 नंबर दोस्तों पक्के ही करवा सकता है। ठीक है, दो न्यूमेरिकल आपके 8 नंबर या 10 नंबर पक्के करवा सकते हैं। उन न्यूमेरिकल को आपको लेकर आया हूँ। और दोस्तों क्लास 12 के लिए जो आपकी महत्वपूर्ण सूचना है, इंपॉर्टेंट सूचना है, वो यहाँ देख सकते हैं। कि यहाँ देख सकते हैं तीनों विषयों की तैयारी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और ओनली 0 रुपये में, बिल्कुल फ्री में तैयारी करें। और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, इस चैनल पर बिल्कुल ही अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, सबसे पहला न्यूमेरिकल आपका यही है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को करने की चलते हैं। उसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल है, उनको करेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सवाल, मैथ के सवाल और केमिस्ट्री के सवाल जितने भी लाऊंगा, तीनों वैसे के इंपॉर्टेंट लेकर आऊंगा। ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट ही प्रोवाइड कराऊंगा आपके लिए, जिससे कि इंपॉर्टेंट की तैयारी हो जाए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों सिलेबस भी थोड़ा बहुत करवा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट कराऊंगा तीनों विषयों के। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लेने के लिए तैयार रहें, रेडी रहें बिल्कुल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है सबसे पहला कि 5.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम बिंदु आवेश। ठीक है, बिंदु आवेश। दोस्तों आवेश जो है आपका, ये यहाँ देख सकते हैं कि आवेश क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है कि बिंदु आवेश, जो आवेश दिया है आपका, आवेश क्या होता है, Q। कितना दिया है? 5.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, 5.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, इतना दिया आपका आवेश दिया है। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है, बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट मीटर होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां देख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किससे डिनोट करते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यहां देख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो किससे करते हैं? ई से। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो ई होती है। ठीक है, तो दोस्तों ई कितना दिया आपने? ई यहां देख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है दोस्तों? 450 वोल्ट। कितनी है? 450 वोल्ट। वो हम कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए 450 वोल्ट कितनी होगी हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? 450 वोल्ट। ठीक है, यहां दिया है दोस्तों, मैंने कुछ नहीं लिखा इसमें, ये दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट मीटर होगी, वोल्ट प्रति मीटर होगी। मतलब वोल्ट लग रहा है दोस्तों, वोल्ट के बाद में, और बट्टे में आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? बट्टे में कितना हो जाएगा? मीटर। ठीक है, वोल्ट अपॉन मीटर। ठीक है, इतनी होती है दोस्तों आपकी। अब यहां देख सकते हैं इसने क्या पूछा है कि बिंदु आवेश से कितनी दूरी तय, मतलब कितनी दूरी पर। तो कितनी दूरी पर, तो दूरी कितनी होती है दोस्तों? आर इसने निकलवाई है। क्या निकलवाई है? आर। इसका मतलब है दूरी। ठीक है, और किसी किसी जगह हम दूरी को डी से भी डिनोटेट करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आपका सूत्र लगेगा वो कौन सा लगेगा, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि सूत्र ही देखना हमारे लिए जरूरी रहता है। देखिए सूत्र इसमें कौन सा लगेगा, क्योंकि सूत्र आपको याद करना भी जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो सूत्र हमारा आपको पता होगा, जब हमारा बल लगता है बल, तो F बराबर हो जाता है E है दोस्तों आपकी, तो E बराबर लग जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो मतलब सभी तरीकों से लग सकता है। ठीक है, तो जैसे एक होता हमारा
एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक दोस्तों ये होता है हमारा, ये भी दोस्तों सूत्र भी होता है, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे हाँ, अब दोस्तों एफ की जगह क्या दिया है इसने, एफ इसमें है नहीं, एफ की जगह दिया है इसने ई, और दोस्तों Q1 Q2 की जगह दोस्तों इसने केवल Q1 ही दिया है। इसमें 2 Q नहीं है, इसमें 2 आवेश नहीं है, एक ही आवेश का मान दिया है, ठीक है। तो एक आवेश आर दोस्तों ऐसा ही कैसा रहेगा, दोस्तों Q1 का मान है, एक ही बने इसमें Q है, एक ही आवेश है तो एक ही का लगा देंगे, Q2 हटा देंगे, एफ है दोस्तों एफ की जगह ई लगा देंगे, और इसका दोस्तों मान आपको पता ही होगा, इसका मान लगा देंगे, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। दोस्तों इसी की तरफ चलते हैं। दोस्तों सूत्र कैसे बनेगा हमारा, यहां देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ई है इसकी, ई लगा दीजिए एफ की जगह, ठीक है, बराबर, और Q1 Q2, और Q2 का मान है नहीं, Q1 है केवल, तो Q1 लगा दीजिए, Q1 ना लिखे Q लिख सकते हैं अपॉन आर स्क्वायर, ये सूत्र लग जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको हम कैंची का गुणा करते हैं तो ये सूत्र क्या बनेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है दोस्तों, इसमें निकालना है ई, हमें निकालना है आर, ठीक है, तो आर ही निकलवा रहा है दोस्तों हमारा आर। तो यहां देख सकते हैं इसका इसमें गुणा करेंगे तो आर का आर स्क्वायर ई, बड़ी ई है दोस्तों, ठीक है, बराबर क्यू का 1 में दोस्तों 1 का क्यू का 1 में, तो क्यू हो गया आपका। अब दोस्तों निकलवाना क्या है हमें, आर स्क्वायर, तो आर निकालनी है तो आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन ई, ठीक है, इतना हो गया। अब दोस्तों हमारा कितना हो गया, अब हमारा इतना हो गया, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर निकलवा रहा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों अब दोस्तों इससे जो पहले है वो किसका मान है, इसका मान रखा जाएगा, इससे इसका मान रखा जाएगा दोस्तों। अब हम हमारे लिए आगे थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो यहां देख सकते हैं आर स्क्वायर हो गया और क्यू अपॉन ई। अब दोस्तों इतना लिख लिया हमने, अब इसका मान रहेगा, इसका मान और लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। दोस्तों आपका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा आर स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹, 9 × 10⁹, ठीक है। और दोस्तों ऐसा ही कैसा लिख देंगे क्यू अपॉन ई, ठीक है। दोस्तों ये हमारा सूत्र बनता है इसका, इस क्वेश्चन का, इसके जरिए हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस सूत्र के जरिए। दोस्तों इस पर उतार लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए आर स्क्वायर बराबर 9 × 10⁹ और क्यू अपॉन ई, ये आपका सूत्र हो गया, ठीक है। इसको याद कर लें, इसी के जरिए से निकलेगा ये, ठीक है। दोस्तों यहाँ आ सकते हैं हम, ये आपका, ठीक है, ये हमने लिख लिया, ये सूत्र बन गया आपका। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं, दोबारा समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें एफ निकलवा रहा है, एफ की जगह हमारा ई है, ई दोस्तों यहाँ पहुंच जाएगा आपका नीचे, और आर निकलवा रहा है तो आर स्क्वायर बराबर कर देंगे, ठीक है। और इसका जो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹, और क्यू का दोस्तों क्यू हो गया, ये दोस्तों एफ की जगह ई यहाँ आ गया, ई निकलवा रहा है इसलिए, ठीक है, मैंने आपको लिए समझा दिया। अब दोस्तों मान रख लेते हैं, आर स्क्वायर बराबर 9 × 10⁹, और दोस्तों क्यू की जगह कितना है हमारा आवेश, जो कितना है आवेश दोस्तों दिया है कितना 5.0, तो 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 5.0 है तो 5 को 5 ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इंटू लगा सकते हैं हम, ठीक है, तो 5 × 0 भी लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 पर 5 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 5 लिख दिया हमने, इंटू 10⁻⁸। अब दोस्तों बट्टे, ठीक है, अपॉन में लिख सकते हैं हम, यहां देख सकते हैं बट्टे ई की जगह दोस्तों कितना है, ई की जगह 450 वोल्ट, ठीक है, 450, ठीक है, इतना लिख दिया। उसके बाद में आप कुछ नहीं है, इसके बाद में हमको क्या करना है, आप कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, हल करना है केवल। तो दोस्तों हमने आपके सबरे मान रख लिए, हमने क्या किया, आपको सब मान रख लिए। अब सब मान रखने के लिए आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कैसे, अब दोस्तों सबसे पहले 5 से 1 ऊपर काट दिए, 5 एकम 5, 1 कट गया एक बार, और नीचे काट दिए 5 से 5 45, 90 बार कट गया। उसके बाद में क्या करेंगे, आर स्क्वायर बराबर 9 × 10⁹, 9 × 10⁹, इंटू 1 बचा 1 इंटू
10 की पावर -8, 10 की पावर -8, ठीक है। और नीचे ये कितना बचा 90, कितना बचा 90, ठीक है 90, ठीक है। अब 9 से फिर काट दीजिए इसको, 9 से इसको काट, 9 दहाई 90, 10 बार कट गया, ठीक है। अब कितना बचा r² बराबर 10 की पावर 9 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -8, और दोस्तों बट्टे में कितना बचा 10, ठीक है 10, ठीक है। अब दोस्तों यहां देख सकते हैं r² बराबर 10 की पावर 9 और -8 कितना हो गया दोस्तों, 10 की पावर कितना हो गया 1 इंटू ये प्लस के 10 की पावर 9 और ये माइनस के 10 की पावर 8, तो कितना बचा 10 की पावर प्लस का 1, ठीक है। बट्टे में दोस्तों कितना बचा 10, ठीक है। अब दोस्तों r² बराबर, ठीक है 1 इंटू ये दोस्तों आपका कितना है 1 इंटू 10 की पावर 1 हो गया। अब इस 10 की पावर यहां भी दोस्तों क्या माना जाएगा 1, इस ऊपर को ले जाएंगे कितना हो जाएगा इंटू माइनस का 1 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 1, ठीक है। दोस्तों इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो r² बराबर कितना दोस्तों बचेगा आपका 1 बचेगा, ठीक है। r² बराबर 1 बचेगा। अब दोस्तों r² बराबर 1 बचेगा, तो r बराबर अंडर रूट में दोस्तों 1 लगाएंगे, दोस्तों कुछ नहीं आएगा, यहां दोस्तों कितना आ जाएगा r बराबर 1 ही आ जाएगा, ठीक है दोस्तों 1 ही आ जाएगा। तो ये आपका दोस्तों यही दोस्तों आपका आंसर हो गया, ठीक है। r मीटर, एक r बराबर 1 मीटर आपका ये क्या होगा आंसर, ठीक है। तो यही पूछ रहा था दोस्तों, तो उस क्वेश्चन में आपको यही लिख देना है, ठीक है। यहां से आपका 10 की पावर प्लस का 1 और 10 की पावर माइनस का 1, इससे ये कैंसिल हो गया दोस्तों, ठीक है। तो आप r² बराबर 1 बचा केवल, दोस्तों r बराबर अंडर रूट में 1 कर देंगे तो 1 ही फिर भी 1 आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो r बराबर 1 मीटर आ गया। तो यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ये कह रहा है कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट मीटर होगी, तो कह सकते हैं r बराबर 1 मीटर, मतलब 1 मीटर होगी, 1 मीटर पर आपकी, ठीक है। तो इसका ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, जो कि आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। ये जो क्वेश्चन है आपका दोस्तों बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टिक लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये समझ लीजिए क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पर चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, दो बिंदु आवेशों को, दो बिंदु आवेश, समझते रहिए दोस्तों, दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश मतलब 2 बिंदु आवेश बता रहा है। 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर, निश्चित मतलब एक समान दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। न्यूटन का बल, बल क्या होता है F, F बराबर कितना हो गया दोस्तों 80 न्यूटन का बल, F बराबर कितना हो गया 80 न्यूटन। दोस्तों लिख सकते हैं 80 न्यूटन, ठीक है, का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है। परावैद्युत माध्यम जानते हैं आप, परावैद्युतांक कितना क्या होता है K, ठीक है। तो परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है, तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है, मतलब इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। मतलब यहां दोबारा समझ सकते हैं कि 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर, एक निश्चित दूरी पर रखने पर, 2 बिंदु आवेशों को, ठीक है, रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। उनके जो बीच का है वो उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी दूरी पर रखा जाता है, मतलब 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। उसके बाद इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है, तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है, ठीक है, 8 न्यूटन हो जाता है। तो इस बल का अब यहाँ कह रहा है कि न्यूटन हो जाता है, तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। परावैद्युतांक आप जानते हैं क्या होता है K, बल आपका क्या होता है F। यहाँ देख सकते हैं बल तो आपका हो गया F, यहाँ लिख देता हूं बल, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं बल आपका हो गया कितना F, ठीक है। ये हो गया आपका परावैद्युतांक, परावैद्युतांक,
परावैद्युतांक। तो ये इसने पूछा परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए, परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो परावैद्युतांक क्या है दोस्तों, ज्ञात करवाया इसने। तो दोस्तों एफ इसने 2 दे रखे, एक तो 80 न्यूटन बल और दोस्तों इसने देखा है 8 न्यूटन बल, 8 न्यूटन हो जाता है। ठीक है, तो आपका ध्यान देख सकते हैं बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो दोस्तों इसने 2 रखे हैं, एफ बराबर 1 देता है 8 न्यूटन। ठीक है, ठीक है 8 न्यूटन, तो 2 दे रखे हैं इसने। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले कि 2 बिंदु आवेशों के बीच, 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रख रहा है दोस्तों, और क्या कह रहा है दोस्तों, बीच कह रहा है, बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 मानेंगे F1 एक दोस्तों F2। ठीक है, F1 एक F2। ठीक है, उसके बाद में करेंगे। तो दोस्तों ऐसा करते हैं कि 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो बल है आपका, जो 2 बिंदु आवेशों को, 2 बिंदु आवेश, 2 बिंदु आवेशों के बीच वायु में लगने वाला बल। ठीक है दोस्तों, यही कह रहा है दोस्तों, 2 बिंदु आवेशों को, ठीक है, वायु में, ठीक है, वायु में और उनके बीच लगने वाला बल, उनके बीच लगने वाला बल। ठीक है, तो वायु में लग रहा है, तो इस बल को, ये बल जो वायु में लग रहा है, ये वायु में जो लग रहा है, वायु में लगने वाला उस बल का, उसको बल का जो मान दिया है वो दिया है दोस्तों 80 न्यूटन। ठीक है, तो उसको मान लेते हैं दोस्तों F1। ठीक है, F1 मान लेते हैं। ठीक है, वो दिया आपका कितना, 80 न्यूटन, 80 न्यूटन। अब दोस्तों जो दूसरा आपका आ गया, वो दूसरा कौन सा आपका, 80 न्यूटन हो गया आपका। तो दोस्तों F1 बराबर यहां मान लेते हैं, F1 बराबर मान लेते हैं 1 अपॉन, जो आपका ये सूत्र होता है यहाँ 2 बिंदु आवेशों के बीच, F1 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन Q1 Q2 अपॉन R²। ये हो दोस्तों आपका यही होता है। ठीक है, ये तो आपका इतना हो गया। अब दोस्तों दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युतांक, परावैद्युत माध्यम में, ठीक है, परावैद्युत माध्यम में इतनी दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों लिख सकते हैं इनके बीच, ठीक है, यह दोस्तों क्या कह रहा है, इनके बीच क्या है, परावैद्युत माध्यम में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इनके बीच परावैद्युत रखने पर, इनके बीच परावैद्युत रखने पर, यहां देख सकते हैं सपा सपा देखेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो इनके बीच क्या करेंगे, परावैद्युत रखने पर। ठीक है, तो परावैद्युत रखने पर दोस्तों इसको जो मान दूसरा दिया है, जो इसका परावैद्युत का, यहां देख सकते हैं कि परावैद्युत माध्यम में इतनी दूरी पर रखा जाता है, तो इस बल का मान परावैद्युत में रखा जाता है, उस बल का मान क्या है हमारा, 8 न्यूटन। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं क्या दोस्तों, F2। ठीक है, ये कितना है दोस्तों हमारा, 8 न्यूटन दूसरा वाला। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, 8 न्यूटन है आपका, तो ये कितना हो गया, F2 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब दोस्तों ये क्या है दोस्तों, परावैद्युत रखने पर, परावैद्युत जब रखेंगे तो दोस्तों यहाँ परावैद्युतांक नहीं आ जाएगा, की आ जाएगा, और उसी की तरह हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, जब मान लीजिए, अब क्या करेंगे, तो जब अब दोनों बीचों के निकालेंगे, वह परावैद्युतांक ज्ञात करेंगे। परावैद्युतांक क्या हो जाएगा, ज्ञात के, परावैद्युतांक के ज्ञात होगा, तो दोस्तों क्या करेंगे, F1 अपॉन F2, F1 अपॉन F2। ठीक है, तो F1 को अपॉन F2। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन Q2 अपॉन R²।
अब दोस्तों बट्टे में दोस्तों कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोस्तों यहाँ हो जाएगा के, ठीक है। और ये दोस्तों कितना हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, के रह जाएगा, केवल के रह जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है, ये हो जाएगा। अब दोस्तों के रह जाएगा केवल, दोस्तों कितना हो जाएगा F1 अपॉन F2 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा के हो जाएगा। दोस्तों F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ बताई थी मैंने, F1 की वैल्यू कितनी थी, F1 की जो वैल्यू है 80 न्यूटन, ठीक है। तो F1 की जो वैल्यू है F1 की 80, ठीक है, बट्टे F2 की, अब यहां देख सकते हैं F2 की वैल्यू 8 न्यूटन, ठीक है। तो F2 की कितनी होगी दोस्तों 8, ठीक है, बराबर के। अब दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के बराबर 80/8, 80/8। अब दोस्तों 8 से जब भाग देंगे 8 दाई 80, दोस्तों के बराबर कितना आ जाएगा हमारा 10। तो दोस्तों यही दोस्तों आपका आंसर है, ठीक है, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इन सवालों को किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सरल तरीके से, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि आपके दोस्तों को फायदा हो सके, ठीक है। दोस्तों इस चैनल पर बने रहेगा, मैं आपको इसी तरीके से बढ़िया तरीके से तैयारी मिलेगी इस चैनल पर, ठीक है, बिल्कुल फ्री आपको बता दिया गया है महत्वपूर्ण सूचना क्लास 12 की, ठीक है। दोस्तों मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन तीनों विषयों की बिल्कुल फ्री तैयारी मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।